Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तौसीफ जी, आप जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या ट्रेनिंग नेताओं की भी होनी चाहिए कि जब ऐसे सेंसिटिव इशू हो तो कम से कम उन्हें देख समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना हो? कल्याण जी ने क्या बोला आपने सुना, मदन मित्रा क्या बोल रहे हैं आपने सुना, और जब पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तौसीफ जी, तो पार्टी की एक महिला सांसद की निजता का उल्लंघन किया जाता है, तो क्या सबसे पहले ट्रेनिंग इन जनप्रतिनिधियों को दिलवानी चाहिए? देखिए, मैं एक महिला सांसद और एक तरफ में दोनों ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और एक तो सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी है। देखिए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या टिप्पणी किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कल्याण बनर्जी साहब ने कुछ भी झूठ कहा, गलत कहा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, तो महबूबा मुफ्ती को पूरा अधिकार है कि वो उनके खिलाफ केस करता है, अब वो आपस में समझ लेंगे। लेकिन आप जो मुद्दे पे है नहीं तौसीफ जी, लेकिन एक बात मुझे समझाइए ना, ये कैसे प्राइवेट कैसे हो जाता है? एक सेकंड तौसीफ जी, मुझे एक बात का जवाब प्लीज बता के जाइएगा और समझा दीजिए, फिर अवनीश जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जा रही हूं मैं। ये पब्लिकली किया हुआ कॉमेंट, किसी महिला के निजी जीवन को पब्लिकली उछालना और उसके बारे में बात करना, और वो भी आपकी महिला सांसद हैं, क्या ये नहीं बताता कि होल्ड नहीं है पार्टी पर फिर ममता बनर्जी का? अपने सांसदों को नहीं समझा पा रही हैं, उनको नहीं बता पा रही हैं कि ऐसे कमेंट मत करिए, अपनी महिला नेत्री के खिलाफ ऐसे कमेंट मत करिए। देखिए, महिलाओं के खिलाफ कमेंट करना तो प्रधानमंत्री भी कर दिए थे भाई। शशि थरूर के पत्नी को उन्होंने कह दिया था 50 मिलियन डॉलर की गर्लफ्रेंड। तो ये तो हमारा, इसी को कहता हूं मैं मेंटालिटी, ये मेंटालिटी जो परवर्ट मेंटालिटी होता है, जो लोग रेप करने को भी आमादा हो जाते हैं, और ये मेंटालिटी कि कोई सुपीरियर है, कोई अनइक्वल है, ये मेंटालिटी। क्या अगर आप कह रही थी कि क्या हमें सांसदों को भी लेकर के या एमएलए को भी लेकर के कोई सेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब चुनाव कंप्लीट होता है, लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है, करिए आप काउंसलिंग सेशन करिए, पार्लियामेंट में करिए। लोकसभा, वैसे भी लोकसभा में हमारे तो 45, यानी तौसीफ जी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी के दो सांसद सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ कमेंट करें, निजता का उल्लंघन हो, एक महिला नेत्री के निजी जीवन को पब्लिकली उछाला जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो तो जिम्मेदारी किसी और की है। और उस पर मैं सवाल पूछूंगी तो फिर आप प्रधानमंत्री को बीच में लाएंगे, आप बीजेपी को बीच में लाएंगे। अपनी जिम्मेदारी पर कोई बात करेगा इस देश में, या बार बार वही किया जाएगा कि देखो देखो उसकी सफेद ज्यादा, उसकी शर्ट ज्यादा मैली है, मेरी कम मैली है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। मुझे बात करनी है मानसिकता पर, मुझे बात करनी है कल्याण बनर्जी ने जो कहा अपनी ही महिला सांसद को लेकर, बेटियों के साथ जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं लगातार। अवनीश अवस्थी जी, ये हालात कैसे सुधरेंगे? ये सियासत का विषय बेटियों के प्रति अपराध को बना तो दिया जाता है, लेकिन फिर नेताओं के बयान और ज्यादा शर्मिंदा करते हैं। प्राची जी, जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके के अपराध महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसमें किसी एक प्रांत को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, सब जगह हो रहे हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है कि सरहद वहां पर ज्यादा और यहाँ पर कम। लेकिन एक बात जरूर है, मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से संदेश खाली और आरजी कार के समय में आज ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सरकार की कार्रवाई का किसी तरीके की कोताही नहीं बरती गई, ये भी सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले आरजी कार के समय में, आज इन्होंने कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित ने कहा कि वहां पे जाकर के वो जो सारा एरिया है उसको स्कर्टन कर दिया जाता है और वहां पर कोई छेड़छाड़ ना हो। आरजी कार के समय में जब आपके लोगों ने वहां पर जाकर के रातों रात जाकर के जो किया था, जो प्रदर्शन किया था और सारे सबूत मिटाए थे, उसके बारे में तब आप उसको डिफेंड कर रहे थे, तब आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया किया उन्होंने। ये है दिक्कत। जहां तक मामला कल्याण बनर्जी का है, कल्याण बनर्जी के बारे में क्या कहा जाए, जो अपने राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री सार्वजनिक रूप से करते, वो अपनी पार्टी की एक महिला सदस्य के बारे में कुछ बोलेंगे, तब उनको नहीं रोका गया, तो उनको खुली छूट दे दी गई थी। अब वो खुले छूट हैं, वो जो मर्जी बोले। आज उन पर कार्रवाई की जा रही है, तब राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना क्या सही था? क्या तब ये सब लोग बैठ करके उसको सही ठहरा रहे थे, हंस रहे थे, और एक व्यक्ति तो उनका वीडियो भी बना रहा था, ऑपोजिशन का नेता। जब इस तरीके की खुली छूट देंगे
इस तरीके की आप कुछ भी बोलने की अपोजिशन के नाम पर, अपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप अपने सभापति की मिमिक्री बनाए। मैं दूसरी बात सुन लीजिए 20 मिनट तौसीफ जी वो नहीं बोले थे। प्राची जी, वाइस प्रेसिडेंट महिला नहीं है, तौसीफ ने तो प्रॉब्लम है, आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। रुक जाइए तौसीफ जी, बोले। प्राची जी, अभी तौसीफ ने कहा कि मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कठुआ से लेकर हाथरस तक की सब उन्होंने बात की। ये है मानसिकता। और कौन लोग ज्यादातर हैं, ये पता कौन लोग हैं जिनके पास जरा सी भी सत्ता आ जाती है, जो नेता बन जाते हैं, छोटे भैया नेता। आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोगों में, और उसमें फिर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, क्योंकि उनको इस बात का अहंकार होता है कि हमें कोई ना कोई बचा लेगा। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो उनको क्या माफ कर दो उनको, क्योंकि तमाम लोगों को, ये भी जो व्यक्ति है कार्रवाई की, लेकिन इसका संबंध है ना कहीं मन में था कि मुझे कोई बचा लेगा, ऊपर है कोई। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं। इस तरीके के राजनीतिक दलों में जिस तरीके से एक आज से 20-30 साल पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठी थी कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ है, अपराधियों का उसमें घुसपैठ कैसे हो गई है, ये बात मूल मुद्दा है जहां पर इस तरीके के अपराधियों को बचाने की बेतहंता कोशिश की जाती है। ये है मूल बात। ठीक, अगर इस पर ध्यान देंगे ना, अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरीके का या तो अवैध अतिक्रमण हो या फिर महिलाओं के प्रति अपराध हो। ये सब वो मानसिक वो अहंकार है कि हमें कोई ना कोई ऊपर बचा लेगा, ये उसके कारण अपराध होते हैं ये सब। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तरफ आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये दावा करती है कि हम कार्रवाई करते हैं, जीरो टॉलरेंस है, रेप की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजीकर के बाद ये लॉ कॉलेज का मामला सामने आया जिसने शर्मसार कर दिया, आपकी पुलिस ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेताओं के रिमार्क, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि असल सोच क्या है, मानसिकता क्या है? एक बार हो, दो बार हो, समझ में आता है सर, लंबी लिस्ट है मेरे पास उन बयानों की, ऐसा क्यों होता है? कार्रवाई क्यों नहीं होती वक्त रहते उन पर? देखिए, कार्रवाई की बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में एक स्पष्ट फर्क है। जैसा अभी अवस्थी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज के दिन में जो अपराधीकरण जिस तरह से राजनीतिक पार्टी में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है, उसके बारे में सोचने का विषय है। ये कार्तिक महाराज की मैं फोटो दिखा रहा हूं, एक महिला को नौकरी के नाम पर इनका ऑलरेडी इनके ऊपर में केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहा है। इसका एबॉर्शन हुआ है, इसके साथ में इन्होंने कम से कम रिपीटेडली रेप्स किए हैं इस महिला को नौकरी के नाम पर, और ये कार्तिक महाराज को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। इस तरह से आसाराम बापू का कौन वकील था और वो आज भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर है, ये आपको पता है। इसलिए ऐसे लोगों की बात जो राजनीति का अपराधीकरण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमारे दल में, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि रेप मुक्त बंगाल हो चुका है या रेप मुक्त भारत हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अपराध है, मगर अपराधियों पर कड़ा दंड करने वाली नेत्री ममता बनर्जी है।